किसी ने मुझसे पूछा है कि कब्र में सिर्फ ये पूछा जाएगा मन रब्बू का माँ दीनू का, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अमाल का हिसाब नहीं होगा, फरिश्ते पूछेंगे तो इतना पूछेंगे और फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की या दोज़ख का दरवाजा माज़अल्लाह खुलने का फैसला हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि इतना क्यों है, बाकी सारे सवाल जवाब कब्र में क्यों नहीं, तो वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब कहत पड़ गया ना बहुत सारे इलाकों में, तो हजरत यूसुफ मिस्र के हुक्मरान थे, तो बाकी जगहों पे कहत था, आपने तो ख्वाब देखा और फिर कुछ गंदम आपने बचा ली। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे लोग गंदम लेने के लिए पहुंचने लगे, तो आपने रास्ते में कुछ चौकियां बना दी थी, पुलिस वाले खड़े कर दिए थे समझ लीजिए। तो उनसे कहा था कि जो आदमी गंदम लेने के लिए आया, हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। किस चीज के इवज़ गंदम? आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा। ये पूछो 10-11 साल का मुबल्लिग, ये देखे कहाँ दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला, बड़ी ज़्यादती और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, फरमाने हुनैन से लेकर खैबर तक, और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाबे अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला, मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया, अगला सवाल, और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों, इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, मुझे जानता है, मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ताउन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे, चादर डाल के पूछेगा, चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे, पूछेगा, जब कहा खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, खून देने की बारी आई है तो चुप कर गए, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए, ये भी तेरा ही गुनाह मेरे है। काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है, कहा चलो मेरे साथ उठो। जब एतराफ हजरत अली कहते हैं हुजूर एक के कचेरा देखते, एक एक को पुकारते, तू चल, पर कोई आवाज ना देता। कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखी, मौला अली उम्र 10 साल 9 साल, कहते मैंने हल्की सी परेशानी देखी तो मैं खजूर खा रहा था, तो यहाँ भी मेरी नजर पड़ी तो मैंने खजूर भी पूरी ना की, मैं पीछे बैठा था, बच्चा जो था पीछे बैठा था, पीछे। करम की उम्मीद है। कहते मुझसे रहा ना गया, मैं उठा, कद पहले छोटा था, उम्र थोड़ी थी, मैंने एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़ा हो गया, और यूं दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये नहीं चलते तो ना चले, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मैदान में निकले, जहां भी जरूरत पड़ेगी अली आपकी हिफाजत करेगा। हुजूर आप मैदान में निकले, दीन को जहां भी जरूरत पड़ेगी अली अकेला आपकी मदद करेगा, आप निकलिए। हजरत अली फरमाते 10 साल की उम्र में मैं अपने रसूल के साथ निकला। हजरत अली शेर खुदा, फजर का वक़्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी, कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे, हर दरवाजे पे दस्तक देते, उठो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रास्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आए, जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था, उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था, जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज क्या थे, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लोगों रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे, एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था, हुजूर तीमारदारी करने आए, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है, मैंने कहा बस वही कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा, और इस्लाम की तारीख का वो शख्स
جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی